वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब आकिब शेख साहब, उनसे गुजारिश करूँगा अपने ख्यालात का इज़हार करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 सेकंड्स के लिए आप लोग थोड़ा खड़े हो जाएं, जस्ट फॉर 15 सेकंड्स। थोड़ा हम लोग कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे। एक एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग, इट्स इवनिंग टाइम, डू लाइक दिस एवरीवन। ऐसा करें आप लोग, बैठ जाएं। कुछ बातें जो आज आपके सामने आई हैं, बहुत दिनों से हम लोग जो है वो मोहतसिब साहब के साथ कॉन्टैक्ट्स में थे, आपने हमारा प्रोग्राम भी अटेंड किया था। कुछ बुनियादी बातें मैं आज आपके सामने इस तलूली गांव में रखूंगा। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और मुरुमकर सर का भी बहुत शुक्रिया। मैं एक लंबा ट्रैवल करके आज यहाँ आ रहा हूँ, बिकॉज़ मैं जिस जगह पर रहता हूँ मुंबई में, मालवनी मलाड, वहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे तकरीबन 3 आवर्स की जर्नी करनी पड़ी है। बट एक विजन और एक मिशन है हमारा। बजाय इसके कि मैं आपके सामने बहुत लंबी चौड़ी बातें करूं, बेहतर ये होगा कि मैं इसको एक इंटरैक्टिव सेशन बनाऊं। और इंटरैक्टिव सेशन में ये भी हो सकता है कि कुछ बातें आपकी तरफ से आएँ, कुछ बातें हमारी तरफ से रहें, और लास्ट में हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर कर लें। आपके दिमाग में, आपके जहनों में, आपके दिलों में बहुत सारे सवालात आ सकते हैं वेलफेयर पार्टी की कुछ बातें जो भी आपके सामने आरिफ भाई ने रखी। मैं 10 मिनट में अपनी बात रखूँगा, एंड आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस। जहाँ कहीं भी मैं अपनी नई बात रखता हूँ, नया जो स्ट्रक्चर रहता है, वहाँ पर हम इस तरह की बात रखते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों से हमने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से जब छुटकारा पाया और हमको जब स्वतंत्रता मिली, तो 1947 से लेकर आज 2024 तक आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की लिस्ट देखेंगे तो ऑन पेपर मोर देन 2000 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो वो रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, 2000 से ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स के अंदर। हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, इसका फाउंडेशन हुआ 2011 में, और अभी हमको 13 साल कंप्लीट हो रहे हैं। एक बुनियादी सवाल जो हर किसी के जहन में आता है कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे मुल्क में काम कर रही है, तो ऐसे में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी, या WPI को क्यों बनाया गया। जाहिर सी बात है कि देयर इज़ अ नीड। जहाँ अंधेरा है वहाँ पर आपको उजाला करना पड़ता है। हम अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एनालिसिस करेंगे, या अगर आप भारत के पिछले 70 सालों का एनालिसिस करेंगे, डेवलपमेंट का एनालिसिस करेंगे, या फिर अगर आप ये देखेंगे कि हमारे कंपैरिजन में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ गई, हम उतनी स्पीड के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। एक छोटी सी कंट्री की अगर आपको मैं मिसाल दूं, जापान का, आपने देखा रहेगा 1945 में जापान के ऊपर जो है वो एटॉमिक जो बॉम्ब है उसके ज़रिए से अटैक किया था US ने। आई ऑलवेज़ गिव दिस एग्जाम्पल। लेकिन उसके बावजूद अगर आप जापान का डेवलपमेंट देखेंगे, हमारा डेवलपमेंट देखेंगे, तो एक डिफरेंस आपको नज़र आएगा। व्हाट वी पीपल बिलीव, वेलफेयर पार्टी के लोगों का मानना ये है कि हमारे मुल्क की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद की नज़र हो गई है। एंड पर्टिकुलरली जब इलेक्शन आता है, बिकॉज आज हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो लोकसभा राज्यसभा के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि वेलफेयर पार्टी की कोर आइडियोलॉजी क्या है, और वेलफेयर पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलग क्यों है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, और वो इस मुल्क को लेकर किस तरह का डेवलपमेंटल प्लान रखती है, इसके ऊपर बात करेंगे। 2011 से लेकर आज 2024 में तकरीबन 12 से 13 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू जो शुरू किया था, अंग्रेज़ों की आज़ादी से, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से छुटकारा हमको मिला, और हम जो है वो 70 साल का पीरियड हमने यहाँ पर गुजारा है। अभी हमने आज़ादी का जो वो 76वां अमृत महोत्सव भी सेलिब्रेट किया है, और ये आज़ादी का जो 76वां अमृत महोत्सव था, आज से ठीक कुछ महीना पहले आई वॉज इन गुजरात। BJP की एक इलेक्शन रैली थी, बहुत बड़ी एक सभा थी। उस सभा के अंदर हमारे देश के जो गृह मंत्री है वो अपने लोगों को ये कह रहे थे कि हमने 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाया है। क्या सिखाया? 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाया। हमारे देश का जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए यहाँ के लोगों को किस तरीके से मोबिलाइज करते हैं। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। अभी आप ये 2024 का इलेक्शन का एनालिसिस करेंगे, जितने भी अलायंस बन रहे हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ जुड़ रही है, उसके बाद अब से थोड़ा दिन पहले तक जो हो रहा था, फिर इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद जो कुछ भी होगा, इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से, पॉलिटिकल पार्टी जस्ट टू गेन द पावर हमारे मुल्क के सारे रिसोर्सेज को वो यूज़ करते। एक बहुत बड़ा स्कैम जो आपके सामने अभी आया इलेक्टरल बॉन्ड का, जिसमें नो डाउट टॉप पे वो पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी है जो ऑपोजिशन में थे, उन्होंने भी लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़ का इलेक्टरल बॉन्ड लिया है। मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो रिसोर्सेज है, हमारे मुल्क के अंदर जो कुदरती वसाइल है, हमारे मुल्क के अंदर जो खजाना है, उस खजाने पर कुछ ही लोगों का हाथ है। इंडिया इज़ द मोस्ट richest country of poor people. India is the most richest country of poor people. पूरे देश की अगर आप दौलत देखेंगे तो वो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रह गई है। सोर्सेस का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। वेलफेयर पार्टी का जो सिंबल और जो बुनियादी बात हम लोग आवाम के सामने रखते हैं वो है जस्टिस। वेलफेयर पार्टी चाहती है कि समाज में जस्टिस कायम हो, हर हाथ को काम मिले, हर पेट को खाना मिले, हर सर को छत मिले, हर पैदा होने वाले बच्चे को जो मेडिकल की सुविधा है और जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ये उसी वक्त होगा जब पॉलिटिक्स के अंदर अच्छे लोग आएंगे। अच्छे लोगों से हमारी मुराद क्या है? यूजुअली होता क्या है, हम में से बहुत से लोग पॉलिटिक्स को जो वो अच्छी चीज़ नहीं समझते, बिकॉज हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो कितनी गंदी हो चुकी है। लेकिन इस गंदी पॉलिटिक्स को साफ करने के लिए जब तक अच्छे लोग, बाअखलाक लोग, अच्छे कैरेक्टर वाले लोग, जिनकी समाज गवाही देता, जब तक वो लोग नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में, तब तक जो वो पॉलिटिक्स अच्छी नहीं हो सकती है। आप मेरी बात समझने में क्या बोलना चाह रहा हूँ? वेलफेयर पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स से कमर्शलाइजेशन को ख़त्म करना चाहती है। वेलफेयर पार्टी पॉलिटिक्स से कम्युनलाइजेशन को ख़त्म करना चाहती है। वेलफेयर पार्टी पॉलिटिक्स से सेक्टेरियनाइजेशन को ख़त्म करना चाहती है। हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं धर्म का जो मिसयूज़ है और धर्म का यूज़ करके लोगों के अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत हद तक, और आज के भारत में जो सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए वो है हेट पॉलिटिक्स। हेट पॉलिटिक्स इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, और ये उस वक्त तक दूर नहीं होगा जब तक हम जैसे सिविल सोसाइटी के लोग नहीं आएंगे सड़कों पर, नहीं आकर बात करेंगे लोगों के दरमियान, तब तक वो चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। आज की पॉलिटिक्स का सबसे जो टॉप क्लास इशू है वो है हेट पॉलिटिक्स का। नफ़रत की जो सियासत है, नफ़रत की सियासत का जो तोड़ है वो अब तक हम नहीं दे पाए हैं। लोगों के दरमियान में जो दूरियां फैला दी गई है और लोगों के दरमियान में जो गैप क्रिएट किया गया है, उसको दूर करना, उसको ख़त्म करना, ये हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वेलफेयर पार्टी ये चाहती है कि समाज के अच्छे लोग, काबिल लोग, लाइबल लोग, रिलायबल लोग, ऐसे लोग जो वाकई समाज को कुछ देना चाहते, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, अगर वो एबल पर्सन है तो उसको हम मौका देंगे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जो बुनियाद है वो किसी एक आदमी ने नहीं डाली है। कुछ लोग देश के अलग अलग कोने से जमा हुए, जिससे मैं कुछ मिसाल आपको देकर समझाता हूँ। हमारी पार्टी के अंदर जो नेशनल लीडरशिप है वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ से, मुख्तलिफ सेक्ट्स के आए हुए लोग हैं। हमारी पार्टी के अंदर ललिता नाइक फ्रॉम कर्नाटका, सुब्रमण्य आर्मुगम फ्रॉम तमिलनाडु, अब्राहम जोसेफ फ्रॉम केरला, मुश्तबा फारूक साहब फ्रॉम महाराष्ट्र, इलियास साहब फ्रॉम दिल्ली, ऐसे कुछ थिंक टैंक जो पूरे हिंदुस्तान से एक जगह जमा हुए, एंड दे प्लान कि हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स, साम दाम दंड भेद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इसका एक ऑल्टरनेट होना चाहिए। आवाम जो है वो इन चीज़ों से उब चुकी है। आवाम के सामने हम कोर इशूज़ पर बात करें। हमारे देश का जो असल मसला है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, और इस तरह के न जाने कितने सोशल इश्यूज़ हैं जिस पर मीडिया हमारे सामने कभी नहीं बात करता है। और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक अच्छे लोग, काबिल लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ जाते। वेलफेयर पार्टी उन तमाम लोगों को दावत देती है कि वो हमारे विजन को, हमारे मिशन को समझें। जब तक आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विजन नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसका जो है वो इस देश को लेकर क्या प्लानिंग है।
मैं आज यहाँ पर वो चीज़ें नहीं ला सका हूँ। मैं कुरियर के ज़रिए से आपको बुकलेट भेज दूँगा, आप अपने लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिएगा। 10 पेज का वो विजन डॉक्यूमेंट है। उसमें WPI का विजन क्या है, मिशन क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, इस पर उसमें पूरी गुफ्तगू की गई है। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो वो पढ़ लीजिए आप लोग, दूसरा यूट्यूब है, गूगल है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप देखिए कि वेलफेयर पार्टी के कैंडिडेट्स कहाँ पर जीत कर आए हैं। लोकल बॉडी में हमने बंगाल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, कर्नाटका में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बाद हमने तेलंगाना में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हम जो है वो जस्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टी है तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे और इलेक्शन लड़ लेंगे। सिर्फ इलेक्शन जीतना हमारा मकसद नहीं है। हम जो है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, हम ये चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन भी होना चाहिए। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन सरकार चलाने वाले जो हाथ हैं वो जब तक ईमानदार नहीं होंगे तब तक इस देश का एक्चुअल जो कल्याण है वो नहीं हो सकता है। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखा। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है वो वेलफेयर पार्टी की विचारधारा को समझें, वेलफेयर पार्टी की आइडियोलॉजी को समझें। जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि वेलफेयर पार्टी के अंदर देश के अलग अलग जगह से लोग जमा हुए और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक प्लूरल पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें तमाम कास्ट के, तमाम धर्म के, खुद हमारी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं, सुब्रमण्य अरमुगा, जिनका ताल्लुक तमिलनाडु से है। हमारी कर्नाटका की जो प्रेसिडेंट थी लास्ट टर्म में, ललिता नाइक, जब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, कर्नाटका से जो प्राइम मिनिस्टर बन के गए थे, जनता दल जो उनकी पार्टी थी उसमें वो यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी। वो हमारी पार्टी की कर्नाटका की जो है वो सेक्रेटरी। फादर अब्राहम जोसेफ हमारे केरला के जो है वो जिम्मेदार थे। अंबु जक्सन जो खुद दलित समाज से है वो हमारी पार्टी के सेक्रेटरी थे। अभी फ़िलहाल हमारी पार्टी के जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है शंकर त्रिपाठी, उनका ताल्लुक जो है वो यूपी से है। इन शॉर्ट में जो चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो तमाम समुदाय के लोगों को साथ में लेकर चल रही है। भारत के जो कोर इश्यूज़ है उस पर हम बात करते हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम ग्राउंड से अपनी बातों को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आते साथ ही मुरुमकर साहब से पूछा कि यहाँ पर कॉरपोरेशन है, परिषद है, तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे पंचायत समिति है या ग्राम पंचायत है। तो हम खुद भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर पार्टी का एक स्ट्रक्चर कायम हो। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं, गाँव के जो मसाइल हैं, उसको आप डिपार्टमेंट के ज़रिए से सॉल्व करें। पार्टी से आप किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं वो हमको बताएं। यहाँ पर हम लोकसभा इलेक्शन ख़त्म होने के बाद अगर कोई बड़ी सभा रख सकते हैं पार्टी को लॉन्च करने के लिए तो ऐसा कुछ प्रोग्राम करें। और हम ये चाहते हैं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो एक्चुअल में इस देश की भलाई, वेलफेयर एक इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब होता है भलाई। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखेंगे तो हम भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। वेलफेयर स्टेट के बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने हमारे सेक्रेटरी साहब ने रखा है। ये कुछ बुनियादी बातें थी जो आपके सामने मैंने आज टूटे फूटे अंदाज में रखा है। अब मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी कुछ बातें, सेक्रेटरी साहब की कुछ बातें आपने सुना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है,